नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के समय में मैं हूं आसमान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने किया परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों ने 35 युवाओं को दिया रोजगार। प्रत्येक रोडवेज डिपो से चल रही है खाटू श्याम के लिए हरियाणा रोडवेज की बस, कहा टीएम भरत परमार ने। स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रभक्ति पर आधारित शतक फिल्म देखने वालों को किया सम्मानित। कच्चे कर्मचारियों का ठेका प्रथा के विरोध में प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश भर में 2,70,660 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 1433 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बोर्ड द्वारा 325 प्रभावी उड़न दस्ते भी गठित किए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी। प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड भी अंकित किए गए हैं। परीक्षाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने औचक निरीक्षण के बाद कहा कि पहले दिन परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हो रही है। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस के कड़े पहरे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले जमावड़े के सवाल पर चेयरमैन ने कहा कि गांव में परीक्षाओं को तमाशा मानकर भीड़ होती है, ऐसे में पंचायतें भीड़ न जुटने दे। पेपर लीक या आउट होने को लेकर चेयरमैन ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर होगी सख्त कार्रवाई। कोई भी कर्मचारी अपने करियर से खिलवाड़ ना करे। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने पर पिछले साल 138 कर्मचारियों पर गाज गिरी थी। चेयरमैन ने कहा कि खुद सीएम ने आज मीटिंग कर सभी डीसी व एसपी को कड़े निर्देश दिए और कहा कि जहां जो भी जरूरी हो वो व्यवस्था करें, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। चेयरमैन ने कहा कि नकल पर अंकुश लगाने के लिए 325 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। ये उड़न दस्ते प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जाकर निगरानी करेंगे। वहीं 10वीं की परीक्षा देने आए बच्चों ने कहा कि उन्होंने अंग्रेजी विषय की अच्छे से तैयारी की हुई है और वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे रहे हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात मिला। मेरा नाम अमृता है और आज +2 इंग्लिश का पेपर है और मेरी तैयारी बहुत अच्छी करके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और इधर गवर्नमेंट स्कूल में हमारा। मेरा नाम दीक्षा है, मैं राजपुरा खरकड़ी से हूँ। मैं टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और आज हमारा इंग्लिश का पेपर है। किस तरह की तैयारी की? बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है अंकल। कौन सी शिफ्ट में पेपर है? क्या टाइम है? इवनिंग शिफ्ट में है, 12:30 से 3:30। क्या नाम है? हिमानी। कौन सी क्लास में? 12 इंग्लिश का पेपर है हमारा, इंग्लिश का। कैसा लग रहा है? किस तरह की तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी करी है हमने अपने हिसाब से, तो बाकी देखो क्या रहता है। जैसा कि आप और हम सभी को पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज 25 फरवरी 2026 से आरंभ हो चुकी हैं। आज प्रथम प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थियों में जा रहा है वह इंग्लिश का आज परीक्षा होने जा रही है। 12:30 बजे से 3:30 बजे तक का इसका समय रहेगा। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अभिभावकों से भी, परीक्षार्थियों से और शिक्षक साथियों से भी, कि परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना होने दें जिससे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की और यूं कहिए प्रांत की छवि को बाहर किसी प्रकार की कोई आंच आए। जिला प्रशासन के द्वारा धारा 163 लगा दी गई है, जिसके अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की गैदरिंग असंवैधानिक मानी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां बाकायदा पुलिस और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के लिए समय समय पीसीआर भी अपना वहां पर राउंड लेती रहेंगी। इसलिए परीक्षार्थियों को और जो परीक्षा से संबंधित स्टाफ ड्यूटी पर है, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्त निर्देश दे दिए। जीरो टॉलरेंस को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज सुबह 9 बजे जो वीसी की है, इसके अंतर्गत यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी
जो परीक्षा से संबंधित ड्यूटी में कार्यरत हैं, कहीं भी यदि अपने ड्यूटी में कोताही या ढील बरतते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल भी इस प्रकार की जहां कोई शिकायतें आई थी, 138 कर्मचारियों और शिक्षक साथियों के विरुद्ध इसमें विभागीय कार्रवाई अभी लंबित है, जो कि बाकायदा चार्जशीट किया गया है। तो मैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि परीक्षा की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखें और किसी प्रकार की कोई ढील अपने कार्य में ना आने दें। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर कविता ग्रेवाल की अध्यक्षता में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न कंपनियों ने भाग लेते हुए 120 युवाओं का साक्षात्कार लिया, जिनमें से 35 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। प्रमुख कंपनियों में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, GVTL लिमिटेड, मित्तल पॉलीफिल, SIS सिक्योरिटी तथा डैनियल फर्नीचर शामिल रही। डॉक्टर कविता ग्रेवाल ने कहा कि मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के साथ युवाओं में करियर बनाने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने युवाओं को भविष्य में भी रोजगार मेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जिला सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि चयनित युवाओं को वेतन के साथ PF, ओवरटाइम और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर कविता ग्रेवाल ने कहा कि ऐसे रोजगार मेले युवाओं को निजी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने रोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाओं और विभाग द्वारा संचालित सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के साथ युवा अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिला सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेते हुए लगभग 120 योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया और 35 युवाओं को चयनित कर रोजगार दिया। एम्प्लॉयर्स को इनवाइट किया है ताकि जो बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे, इसका लाभ उठाकर रोजगार प्राप्त कर सके। आज हमने 5 जो कंपनियां हैं उनको इनवाइट किया गया है और उसमें लगभग 90 के आसपास वैकेंसी प्राप्त करी है डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के द्वारा, और जिनमें SIS सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आपका JVTL हो गया, डैनियल फर्नीचर हो गया, महिंद्रा जेपिटो हो गया, और जो मित्तल है पॉलीफिल, वो कंपनियां हमने बुलाई गई। सर वो अलग अलग होता है, जैसे कि कई पोस्टें होते हैं जो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ऑपरेटर की है, सुपरवाइजर की है, टेलीकॉलर की है, कारपेंटर की है, वेल्डर की है, पिकर की है, स्कैनर की है। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। देखिए, अगर जरूरतमंद बच्चा है, बेरोजगार है और जरूरत है, उसको तो लाभ पर तो है ही, क्योंकि ये जो जिला रोजगार कार्यालय लगा लिया, रोजगार विभाग द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्री ऑफ द कॉस्ट जो फेयर का आयोजन किए जा रहे हैं और बच्चे इसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये डिफरेंट होता है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि कई तो क्या होता है कि PF भी साथ में देते हैं, इनका ओवर टाइम हो गया, टी एंड स्नैक्स हो गए, तो वो अलग अलग कंपनी की अलग अलग जो पॉलिसी है और उसके अकॉर्डिंग उनका पे स्केल है। हाँ, तो मेला रोजगार देखने के लिए आया था, और देखने के लिए मैं नौकरी के लिए मेरी मतलब एज है 45 है, और मैं देखना चाहता हूँ कि कंपनियां हैं, देखता हूँ कौन सी कंपनी के अंदर रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है। बता तो रहे सरकार की योजना में पहली बार आया हूँ। हरियाणा सरकार ने खाटू श्याम श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए हरियाणा रोडवेज बस सेवाओं का विस्तार किया है। रोडवेज DM भरत सिंह ने बताया कि करनाल डिपो की बस अब भिवानी से होकर खाटू श्याम मंदिर तक जाएगी। यह बस सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार, वीरवार और शनिवार को संचालित होगी। इसके अलावा दूसरी बस तोशाम से हांसी होते हुए पिलानी मार्ग से खाटू श्याम जाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को भी सीधी सुविधा मिलेगी। रोडवेज प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से निजी वाहनों के बजाय रोडवेज बसों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। हरियाणा सरकार और हरियाणा रोडवेज की इस पहल से खाटू श्याम प्रेमियों को बड़ी राहत मिलेगी। भिवानी रोडवेज डिपो के TM भरत परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल डिपो की बस अब भिवानी से होकर खाटू श्याम जी तक जाएगी। यह बस सप्ताह में 3 दिन सोमवार, वीरवार और शनिवार को चलेगी। बस दोपहर 12:30 बजे भिवानी पहुंचेगी और वहां से खाटू श्याम के लिए रवाना होगी। यह बस शाम 6 बजे खाटू श्याम पहुंचकर श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर देगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की दूसरी बस तोशाम से हांसी होते हुए पिलानी मार्ग से खाटू श्याम तक जाएगी।
जिससे आसपास के इलाकों के श्रद्धालुओं को भी सीधी सुविधा मिलेगी। वहीं वापसी यात्रा के लिए भी व्यवस्था की गई है। रोडवेज टीएम भरत परमार ने बताया कि सुबह 5:30 बजे खाटू श्याम से भिवानी के लिए हरियाणा रोडवेज की बस रवाना होगी। देखिए, भिवानी डिपो से है ना खाटू श्याम के लिए करनाल डिपो से आती है, जो 12:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच जाती है। और ये सप्ताह में 3 दिन चलती है, सोमवार, वीरवार और शनिवार को। यहाँ से सवारियों को उठा के श्याम भक्तों को लेके लगभग 6 बजे के आसपास खाटू श्याम धाम पे पहुँचा देती है। देखिए, जो दूसरी गाड़ी है वो तोशाम से चलती है, जो हांसी से खाटू श्याम के लिए सवारियों को उठा के वाया लोहारू, चिड़ावा, पिलानी होते हुए भी खाटू श्याम धाम पे जाती है। उसका टाइमिंग भी पहुंचने का लगभग 6 बजे है। और मॉर्निंग में इसकी वापसी है लगभग 5:30 बजे। ये सुबह भिवानी के लिए चलती है। खाटू श्याम प्रेमियों के लिए तो खुशखबरी है कि भिवानी से भी चल रही है और तोशाम से भी चल रही है, हांसी से भी चल रही है। जिसको जो सूट करती है उसमें यात्रा कर सकता है। तो शाम वाली गाड़ी हांसी से बन के चलती है खाटू श्याम के लिए। वो हांसी से लेके और तोशाम होके वाया लोहारू, पिलानी, चिड़ावा, झुंझुनू होते हुए वाया सीकर खाटू श्याम तक पहुंचती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 100 वर्षीय प्रेरक यात्रा राष्ट्रभक्ति और संस्कारों पर आधारित फिल्म शतक को देखने आए दर्शकों को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सम्मानित किया गया। संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि पूजनीय सर संघ चालक मोहन भागवत का कहना है कि संघ को सही रूप से जानने के लिए संघ से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों में संघ के प्रति विभिन्न माध्यमों से बनी धारणाओं के कारण कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें दूर करने के उद्देश्य से शताब्दी वर्ष में इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर जिला संयोजक धीरज सोनी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री वरुण बजरंगी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि सर संचालक मोहन भागवत ने कहा है कि अगर संघ को जानना है तो संघ में आना होगा। संघ बाहर से जानने की वस्तु नहीं, संघ का जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है। संघ के प्रति कुछ गलत और कुछ भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई हैं। संघ पिछले 100 वर्षों से लगातार सेवा का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय भक्ति एवं संस्कारों के साथ व्यक्ति निर्माण का कार्य निरंतर कर रहा है। इस कार्य को संघ शताब्दी वर्ष में कुछ हद तक समाज में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करने हेतु इस फिल्म का निर्माण किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच भिवानी के जिला संयोजक धीरज सोनी और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री वरुण बजरंगी ने सभी दर्शकों को पटके पहनाकर सम्मानित किया। नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् तदीयाय कार्याय बद्धा। शतक को मैं एक बार देख चुका हूं और हो सकता है आज पुनः इसको देखूंगा, क्योंकि ये मूवी ने एक हकीकत है। आरएसएस के बारे में अनेकों भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को दूर किया। आरएसएस का परम मुख्य उद्देश्य क्या है, देश को, हिंदू राष्ट्र को एकता में जोड़ने का उद्देश्य है। और इसमें 100% शतक लगाया है इसको सफल होने में अपने उद्देश्य के प्रति। इसकी वीर कपूर जी ने इसकी बहुत बढ़िया पृष्ठभूमि में इसको तैयार किया है। हर भारतवासी को इसको एक बार जरूर देखना चाहिए, हो सके 2 बार देखना चाहिए। आपको पूरा इसके बारे में पूरा इतिहास देंगे और हिंदू राष्ट्र के बारे में, आरएसएस के बारे में बताया जाएगा। तक है जो उसको आज जो भी व्यक्ति देखने के लिए है उसको आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये मूवी पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पिछले 100 वर्षों के ऊपर आधारित है। अगर आपको संघ को जानना है तो उसके 2 ही माध्यम हो सकते हैं। एक माध्यम यह कि आप शाखा में जाएं और संघ से जुड़ें, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा संघ और संगठन क्या चीज है। नहीं तो आज आप इस मूवी को देखने के लिए आए और इस मूवी के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि संघ क्या चीज है और एक संघ कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, राष्ट्र के प्रति उसके अंदर कैसे भावनाओं को जगाता है, वो सारा इस मूवी के अंदर दर्शाया गया है। उस भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हजारों कच्चे कर्मचारियों ने ठेकेदार प्रथा के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने उपायुक्त को अपनी मांगों के लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में सभी कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा नियम के दायरे में लाना, 5 वर्ष से अधिक सेवा दे रहे कर्मचारियों को सर्विस एक्ट 2024 का लाभ देना,
तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को नियमित करने, श्रम विभाग के पुनः पोर्टल को शुरू करने और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की भी मांग उठाई गई। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री संदीप बागनवाला सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी इस प्रदर्शन में उपस्थित रहे। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि श्रम विभाग ने थंब पोर्टल को पिछले 8 महीने से बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों को फर्जी मानकर व वेरिफिकेशन के नाम पर पोर्टल को बंद किया हुआ है। पोर्टल को खुलवाया जाए ताकि श्रमिकों को उनके लाभ मिल सके। प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को नियमित कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम में नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पंजाब सिविल सेवा नियम की पेंशन लागू की जाए। अक्टूबर 2023 को पंचकुला में आयोजित योग एवं आयुष सहायक प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा को लागू किया जाए। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री संदीप बागनवाला ने इन सब बातों की जानकारी दी। और आज हमारा जो प्रदेश के आह्वान पर एक ज्ञापन का कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ बीएमएस के साथ लग के अपना ज्ञापन दे रहा है। मुख्य मांग हमारी यही है, जो सरकार द्वारा सर्विस एक्ट लाया गया है उसमें कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के साथियों को छोड़ दिया गया है, जो कि 20 से 25 साल से अपना कार्य कर रहे हैं डीसी ऑफिसों में, तहसील और सरल केंद्रों में। सरकार की जो 450 सेवाएं हैं, ऑनलाइन सेवाएं हैं, यो कंप्यूटर प्रोफेशनल का एक एक कर्मचारी अपनी दिन रात की मेहनत करके पब्लिक को सेवाएं दे रहा है, लेकिन आज उनको अनैतिक सर्विस एक्ट से महरूम रखा गया है। हमारी मुख्य मांग यही रहेगी कि सभी कर्मचारियों को इस 58 साल का जो लाभ है सर्विस एक्ट का वो दिया जाए, और अगर समय रहते सरकार इस बारे में नहीं चाहती है तो आगे फिर जो भी कार्यक्रम प्रदेश की तरफ से हमारा होगा वो हम करते हैं। मैं प्रदीप कुमार, भारतीय मजदूर संघ नॉन टीचिंग इकाई चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रधान के रूप में कार्य करता हूँ। आज हमारी जो मांगे हैं, 28 जनवरी को भी हमने एक प्रदर्शन किया था कि 0 से 5 साल के अंदर, आज तक हरियाणा सरकार कहती है कि हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी, लेकिन कुछ विभागों को बाहर कर दिया गया है। आज हमारी यही डिमांड है कि जो 5 साल से ऊपर हमारे कर्मचारी हो चुके हैं उनके जल्दी से जल्दी OTP आने स्टार्ट हो, उनके फार्म भरवाने स्टार्ट हो, और 0 से 5 साल के जो हमारे साथी रह गए हैं तो 58 साल के लिए उनके लिए भी कोई जल्दी ही हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेकर के आए। इसी मांग के द्वारा आज हम हमारे यूनिवर्सिटी के साथी और जो हमारे साथी आए हुए हैं भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे, उपायुक्त को हम ज्ञापन दे करके और अपनी जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरी करवाने का काम करेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने किया परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों ने 35 युवाओं को दिया रोजगार। प्रत्येक रोडवेज डिपो से चल रही है खाटू श्याम के लिए हरियाणा रोडवेज की बस, कहा टीएम भरत परमार ने। स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रभक्ति पर आधारित शतक फिल्म देखने वालों को किया सम्मानित। कच्चे कर्मचारियों का ठेका प्रथा के विरोध में प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।